जय हिंद दोस्तों लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक हॉरर फिल्म 247 फ़ारेनहाइट के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जेना और उसका बॉयफ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि रोड पे जा रहे थे। जेना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उससे जल्दी शादी करने वाली है और तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है, लेकिन जेना उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गई थी। फिर हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ जेना अपने बॉयफ्रेंड के मौत के सदमे से रिकवर कर रही थी। जेना यहाँ पे अपने बचपन की दोस्त रेने के साथ आई हुई थी क्योंकि रेने ने उसे एक ट्रिप पे आने के लिए इनवाइट किया था। रेने जेना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके दोस्त इयन से मिलवाती है और उसे बताती है कि वो चारों एक ट्रिप पे जा रहे हैं। वो सभी अपनी बोट से लेक साइड जाते हैं जहाँ पे इयन के अंकल का कैबिन था और वो वहीं पे वीकेंड स्पेंड करने वाले थे। इयन उन सबको अपने अंकल के पास लेके जाता है जिनका नाम वेड था। वेड का एक डॉग होता है जो जेना के पास आके उसके साथ खेलता है। वेड सबको ड्रिंक ऑफर करता है तो सभी उसे पीते हैं, लेकिन जेना उसे पीने से इनकार कर देती है। वो कैबिन के अंदर जाती है अपनी दवाइयाँ खाने के लिए, लेकिन वो दवाइयाँ नहीं खाती क्योंकि वो दवाइयों पे रिलाई नहीं होना चाहती थी और उसे लग रहा था कि वो दवाइयों के बिना भी ठीक रह सकती है। रात को वो सभी डिनर करते हैं जहाँ वेड उन्हें अपने लोकल फेस्टिवल के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि वहाँ पार्टी होने वाली है और उन्होंने उनके लिए इनविटेशन तैयार कर दिया है और उन सभी को उस पार्टी में आना होगा ताकि वो एंजॉय कर सके। इयन अपने अंकल को कहता है कि वो अपने दोस्तों को वहाँ पे लेके आ जाएगा। कुछ देर बाद जेना बाहर जाती है और वेड के डॉग के साथ खेलती है। तभी उसकी नजर वेड पे पड़ती है जो माइकल को जॉइंट दे रहा था। उसके पास रेने आती है तो वो उसे इसके बारे में बताती है तो रेने उससे कहती है कि माइकल उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है जिसकी वजह से उसे होश नहीं रहता। तभी वेड उस फेस्टिवल में जाने के लिए घर से बाहर निकलता है और लड़कियों से कहता है कि वो पार्टी में जरूर जाएं। माइकल को उस घर में सोना दिखता है तो वो प्लान करता है कि वो सभी सोना में जाके स्टीम बात लें, लेकिन रेने समझ जाती है कि जेना इससे अनकंफर्टेबल हो सकती है। वो उनसे कहती है कि क्यों ना वो डायरेक्ट पार्टी में जाएं, तो इयन उससे कहता है कि वो स्टीम बात लेके पार्टी में चले जाएंगे। रेने जेना से कहती है कि वो कोई भी काम ना करे जिससे वो अनकंफर्टेबल हो, तो जेना उससे कहती है कि वो यहाँ पे अच्छा टाइम बिता रही है और उसे भी सोना में आने से कोई दिक्कत नहीं है। माइकल और इयन सोना में आ जाते हैं जो कि बहुत ही गर्म था। जेना अपने गले से अपने बॉयफ्रेंड की रिंग निकालती है और उसे ड्रॉर में रख देती है। उसके बाद वो सोना में जाने के लिए तैयार होती है। रेने भी सोना में आ जाती है और वो सभी जेना का इंतजार करते हैं। तभी जेना वहाँ पे आती है जो कि अपने साथ 2 वाटर बॉटल लेकर आई थी। वो सभी सोना में कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं जिसकी हीट काफी बढ़ी हुई थी। इयन उन्हें बताता है कि ये सोना उसके अंकल ने खुद ही बनाया है, जिसे बनाने में उन्हें काफी टाइम लगा था। यहाँ पे बंच ऑफ स्टोन्स है जिसके अंदर से हीट निकलती है क्योंकि उन पत्थर को नीचे गैस पे रखा जाता है और अगर वो उस पे पानी गिराएंगे तो उस पे और गर्मी फैलेगी। कुछ देर बाद सभी को बहुत तेज पसीना आने लगता है तो इयन उनसे कहता है कि क्यों ना वो बाहर जाके लेक में डुबकी लगाएं। ये सुन के सभी लेक में कूद के उसमें नहाते हैं और उसके बाद फिर सोना में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें काफी मजा आ रहा था। इयन और माइकल बाहर होते हैं जो कि दारू पीते हैं और माइकल कुछ ज्यादा ही पी लेता है जिससे उसे नशा हो जाता है। वो दोबारा सोना से बाहर निकल के लेक में जाते हैं और फिर से सोना में वापस आ जाते हैं। माइकल रेने से कहता है कि वो उसके साथ ऊपर रूम में चले तो रेने उसे इनकार कर देती है। ये सुन के माइकल उससे कहता है कि वो अकेले ही रूम में जा रहा है और वो जानता है कि वो जेना का ख्याल रखना चाहती है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं आ रही। रेने अंदर सोना में चली जाती है और इयन से कहती है कि उसका दोस्त पूरा पागल है, वो बहुत ज्यादा पी लेता है जिसकी वजह से वो होश में नहीं रह पाता। तभी उन्हें जोर से आवाज आती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद माइकल पी के नीचे गिर गया है। ये सुन के इयन उनसे कहता है कि वो माइकल को देखने के लिए जा रहा है तो रेने उसे रोक देती है और उससे कहती है कि वो खुद उसे देखने जा रही है। जब वो सोना का दरवाजा खोलने जाती है तो दरवाजा नहीं खोलता। इयन ये देख के हैरान हो जाता है और उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा तब भी नहीं खुलता। वो सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनका क्या होगा। वो माइकल को आवाज लगाते हैं लेकिन माइकल उन्हें जवाब नहीं देता। वो तीनों मिलकर सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। तो इयन उनसे कहता है कि यहाँ पे गर्मी बढ़ती ही जाएगी और उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो उनकी स्किन जलने लगेगी और उनकी यहाँ पे मौत भी हो सकती है। तभी रेने को दीवार पे एक डिवाइस दिखता है तो वो इयन से पूछती है कि ये क्या है। इयन उसे बताता है कि ये डिवाइस है चेक करने के लिए कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। रेने उससे कहती है कि अगर वो इस डिवाइस को तोड़ देंगे तो क्या पता ये हीट रुक जाए, लेकिन इयन उसे समझाता है कि ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा
ऐसा करने से हो सकता है कि हीट और ज्यादा बढ़ जाए। तभी हीट और ज्यादा बढ़ जाती है और वो लोग उस रूम में ट्रैप हो चुके थे। रेने लकड़ी का स्पून लेके उस दरवाजे के कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कांच नहीं टूटता। इयन उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। तभी इयन उस स्पून से एक खौलते हुए पत्थर को बाहर निकालता है और वुडन बकेट में पानी भर के उस पत्थर को उसमें डाल देता है ताकि वो पत्थर ठंडा हो सके। उसके बाद वो उस पत्थर को लेके उस कांच पे मारने लगता है ताकि वो कांच टूट सके, लेकिन उसके बार बार मारने पे भी वो कांच नहीं टूटता और इयन के हाथ से खून निकलने लगता है। इयन हार नहीं मानता और पत्थर उठा के जोर से कांच पे मारता है, जिससे वो कांच टूट जाता है और कुछ ताजी हवा उस कमरे के अंदर आती है, जिससे उन्हें काफी रिलीफ मिलता है। वो सभी उस होल से माइकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन माइकल उनकी नहीं सुनता। तभी इयन देखता है कि उस गेट के आगे लैडर लगी हुई है, जिसकी वजह से वो गेट नहीं खुल पा रहा है। वो ये बात रेने और जेना को बताता है और उनसे कहता है कि उन्हें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। जेना इयन से पूछती है कि उनके पास यहाँ पे कितना समय है, तो इयन उन्हें बताता है कि उन्हें कुछ फ्रेश एयर मिल गई है, जिसकी वजह से उनके पास टाइम बढ़ गया है और अगर वो जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं निकले तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये सुन के रेने और जेना हैरान हो जाते हैं और इयन से कोई तरकीब ढूंढने को कहते हैं। इयन उस पत्थर को एक कपड़े में बांधता है ताकि वो उसकी मदद से लैडर को हटा सके। वो उस होल से अपना हाथ निकालता है और उस कपड़े से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रहता है क्योंकि वो पत्थर लैडर पे अटक नहीं रहा था। रेने इयन से कहती है कि क्यों ना वो इस डिवाइस को फोड़ दे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो मशीन रुक जाएगी। इयन उससे कहता है कि अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि ऐसा करने से टेम्परेचर और बढ़ सकता है। तभी इयन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस कमरे के एक बल्ब को निकालता है और उनसे कहता है कि वो इस फ्यूज को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिससे उसे लगता है कि ऐसा करने से घर की लाइट चली जाएगी, जिसकी वजह से सोना की गैस भी रुक सकती है और यहाँ पे हीट कम हो सकती है। वो लकड़ी का स्पून लेके उसे फ्यूज में घुसा देता है, जिसकी वजह से सिर्फ उस रूम की लाइट चली जाती है और इयन शॉक लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। रेने और जेना ये देख के डर जाती हैं और उसे संभालती हैं। इधर वेड उस फेस्टिवल के फायरवर्क्स की तैयारी कर रहा होता है और वो अपने डॉग से कहता है कि वो घूम के आए। इधर जेना, इयन और रेने को घंटों हो जाते हैं उस सोना में बिताए हुए, जिसकी वजह से उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। रेने जेना से कहती है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है और वो उसे बहुत प्यार करती है और वो उसे इस ट्रिप पे लाई थी ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। तभी उन तीनों को वहाँ पे वेड की डॉग की आवाज आती है। वो सभी ये देख के चिल्लाते हैं तो वेड का डॉग उनकी आवाज सुन लेता है और उसे पता चलता है कि वो तीनों मुसीबत में हैं। तभी माइकल वहाँ पे आता है जो उस डॉग को भौंकता देख के हैरान हो जाता है। रेने, जेना और इयन जब माइकल की आवाज सुनते हैं तो वो जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन तभी वेड वहाँ पे फायरवर्क शुरू कर देता है, जिसकी वजह से माइकल को उनकी आवाज नहीं आती। उसके बाद वो डॉग भाग के वेड के पास जाता है और भौंकने लगता है। वेड उसे देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ घर जा रहा है। रास्ते में उसे माइकल मिलता है तो माइकल उससे कहता है कि उसका कुत्ता आज बहुत भौंक रहा है। वेड उससे कहता है कि शायद पटाखों की आवाज सुन के वो बौखला गया है। वो माइकल से पूछता है कि वो उस पार्टी में क्यों नहीं गया, तो माइकल उसे बताता है कि रेने, जेना और इयन अकेले ही उस पार्टी में चले गए हैं और उसने काफी पी ली थी, जिसकी वजह से उसे नींद आ गई थी। लेकिन कुछ देर बाद वो पार्टी के बाहर गया तो गार्ड ने उसे अंदर आने नहीं दिया। वेड उससे कहता है कि वो उसके साथ चले, वो उसे जॉइंट पिलाएगा और ये सुन के माइकल राजी हो जाता है और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इधर उन तीनों के पास पानी खत्म हो गया था और उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी। तभी रेने उठ के उस डिवाइस को तोड़ने जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने से टेम्परेचर रुक सकता है। ये देख के जेना उसे रोकती है तो उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें गलती से जेना उसके सर पे पत्थर मार देती है, जिससे रेने बेहोश हो जाती है। ये देख के जेना काफी डर जाती है और सोचती है कि ये उसने क्या कर दिया। गुस्से में वो खुद उस डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे वहाँ पे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। इधर वेड और माइकल आराम से स्मोकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तीनों पार्टी में गए हुए हैं। इयन अपना आपा खो बैठता है और वो पागल सा हो जाता है, जिसे देख के जेना काफी डर जाती है। इयन उस स्टोन मशीन के पास जाके उसे तोड़ने की कोशिश करता है और वो उसे तोड़ देता है, लेकिन गैस लीक होने की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिससे इयन की मौत हो जाती है और जेना दरवाजे की ओर भागती है जो कि खुल जाता है। वो सबसे पहले फ्रिज में से पानी निकाल के पीती है और फिर वो ऊपर जाती है अपनी दवाई खाने के लिए। तभी वो अपने कानों में रेने की आवाज सुनती है जो उसे पुकार रही थी और तभी उसे होश आता है और वो देखती
देखती है कि वो हेल्यूसिनेट कर रही थी और उस सोना का दरवाजा अभी भी बंद है और वो तीनों अब भी उसके अंदर ट्रैप्ड हैं। वो रेने को उठाती है और उसे दरवाजे के छेद के पास खड़ा कर देती है ताकि रेने वहां से फ्रेश एयर ले सके। इधर माइकल जब घर में आता है तो देखता है कि उसके दोस्त अब भी वापस नहीं आए हैं। वो स्मोकिंग करता है और सोफे पे ही सो जाता है। इधर जेना उस लकड़ी के स्पून को तोड़ती है और उस गैस पाइप में घुसा देती है ताकि वहां पे और भी गर्मी ना आ पाए और ऐसा करने के बाद जेना बेहोश हो जाती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिर वो दरवाजा बंद कैसे हुआ था। दोस्तों दरअसल माइकल ने पी ली थी जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर गया था और जब वो उठा तो उसने गलती से स्टेयर्स को दरवाजे पे ही रख दिया जिसकी वजह से वो दरवाजा लॉक हो गया और वो तीनों उसके अंदर ट्रैप हो गए। कुछ देर बाद वेड जब अपने घर में आता है तो वो सोना की तरफ जाता है और तभी उसे खिड़की पे रेने दिखाई देती है तो वो दरवाजा खोल देता है। वो तुरंत पुलिस को वहाँ पे कॉल करके बुलाता है और उनको ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन इयन वहाँ पे ब्लास्ट होने की वजह से मर चुका था। इयन की मौत से माइकल बहुत रोता है और सोचता है कि अगर वो नशा नहीं करता तो आज उसका दोस्त जिंदा होता। रेने और जेना का ट्रीटमेंट किया जा रहा था और रेने जेना का हाथ पकड़ती है तो वो रोने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे तीन दोस्त एक सोना के अंदर ट्रैप हो गए थे। दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि ये सच्ची घटना पे आधारित है और ये फिल्म हमें एक बहुत ही बढ़िया मैसेज देती है। दोस्तों कुछ लोगों को आदत होती है नशीली पदार्थ लेने की और ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप नशे की हालत में सो रहे हो और किसी को आपकी जरूरत हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आज हम जिस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उसका नाम है हुदा गेमिंग। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।